अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 24 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उस वलीमे का खाना सबसे बुरा है जिसमें सिर्फ दौलतमंद बुलाए जाएं और गरीबों को दावत ना दी जाए। और अब सुर्खियां। विशाखा में 2 रोजा ग्लोबल टेक समिट का आगाज। डिजिटल और फार्मा शोबों से मुताल्लिक 1000 से ज्यादा मंदुबीन की शिरकत। एपी बीजेपी के साबिक सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा बीजेपी से मुस्तफी। सियासी मुस्तकबिल का फैसला जल्द करने का ऐलान। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान सिद्दीपेट के दौरे पर तेलंगाना के पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का किया मुशाहिदा। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग। 60 असेंबली नशिस्तों के लिए हमारुखी मुकाबला। और अब तफसील। विशाखा में 2 रोजा ग्लोबल टेक समिट का आज आगाज हुआ। इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ रजनी, नायब वजीर आला पी राजन्नादोरा, मुकामी MP MVV सत्यनारायण और AU प्रोफेसर प्रसाद रेड्डी ने शिरकत की। ओडा चिल्ड्रंस एरन्ना में जारी इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क से 100 से ज्यादा मंदुबीन ने शिरकत की। वहीं फार्मा शोबे से ताल्लुक रखने वाले 300 नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन हिंदुस्तानी डिजिटल कॉन्सेप्ट फार्मा शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादिले ख्याल किया जा रहा है। So Visakhapatnam mainly is being developed as the new capital city of Andhra Pradesh in the coming months to go. The Honorable Chief Minister is going to shift to the beautiful city of destiny, Visakhapatnam, where the whole infrastructure is already in place. There is no need of developing new city over here. It's already a developed city, one of the top cities in the country, fastest growing city in Asia. We have the cosmopolitan culture. We have all the traditions here. We have different people from different states settled in the city of Visakhapatnam, and the state government is tying up with many of the major companies. In the next 1.5-2 months, big companies, anchor companies like Infosys is coming down to Visakhapatnam. साबिक रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने गुंटूर में अपने हामियों से तबादिले ख्याल के बाद बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया है। कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने बीजेपी कायदीन GVL नरसिम्हा राव और सोमराजू पर शदीद तनकीद की। उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में अनकरीब फैसला करने का ऐलान किया। సోమవీర్రాజు ప్రవర్తన బాగలేకనే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఒక సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను చూసి ఆ పార్టీలో ఇమడలేక ఈ రోజున నేను భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యత్వానికి ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి మరి రాజీనామా చేశానని తెలియజేస్తా ఉన్నాను। భవిష్యత్ కార్యాచరణ మళ్ళీ నేను ఈ ఇదే స్నేహితులతో కూర్చొని మాట్లాడి అనౌన్స్ చేస్తాను। चंद्रबाबू को खुद तेलुगु देशम के कारकुन ही झटका देने लगे हैं। मशरकी गोदावरी जिले में अदेम कर्मा के उन्वान से किए गए जलसे में एक कारकुन ने ही बाबू को लताड़ दिया। कारकुन ने बाबू को मशवरा किया कि वो AP में ही अपना घर बनाकर यहीं रहे। ये सुनना ही था कि बाबू सख्ते में पड़ गए। రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు నివాసం ఉండాలి, మీరు కుటుంబంతో ఇక్కడ నివాసం ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్। థ్యాంక్ యూ సార్। మీరు మా రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలి, మీ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు నివాసం ఉండాలి, మీరు కుటుంబంతో ఇక్కడ నివాసం ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్। థ్యాంక్ యూ సార్। काकीनाडा वायसर कांग्रेस के अखिलियती कायदीन का मुकामी पार्टी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड डायरेक्टर बशीरुद्दीन ने तेलुगु देशम के साबिक MLA के बयान की मजम्मत की। उन्होंने वाइस जगन के दौर में अखिलियतों के लिए की जा रही खिदमत को गिनाया और कहा कि साबिक में तेलुगु देशम हुकूमत ने अखिलियतों को हर एतबार से नजरअंदाज कर दिया था।
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముస్లిమ్స్కి ఏం చేశారన్నది తెలుసుకుంటే మీరు ఏది మైనార్టీ లోన్లు కానీ మైనార్టీ సబ్కాన్ గురించి కానీ మాట్లాడుతున్నారు. అది లేకుండా ఇప్పుడు మైనార్టీల అభ్యున్నతి గురించి సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో తీసుకొచ్చారు. అది విద్యా దీవెన కానివ్వండి, చదువు కానివ్వండి, విదేశీ విద్యా దీవెన కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని పథకాలను ప్రవేశపెట్టి మైనార్టీలకు సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో టీడీపీకి చెందిన ఒక వ్యక్తికి 85 లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్యా దీవెన సంబంధించి వారికి అందజేయడం కూడా జరిగింది. నెక్స్ట్ మీరు పార్టీలకు అతీతంగా కుల మతాలకు అతీతంగా అందరికీ కూడా పక్కా ఇళ్ళు స్థలాలు మీరు కూడా పొంది ఉన్నారు. అది ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఇకపై రాష్ట్ర స్థాయిలో చూసుకుంటే మీ నాయకుడు ముస్లిమ్స్కి దేశద్రోహులను ముద్ర వేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అదే మా నాయకులైతే చట్టసభల్లో కానీ విధుల్లో కానీ రిజర్వేషన్ కల్పించి 5 ఎమ్మెల్యే స్థానాలు, మినిస్టరు, ఎమ్మెల్సీలు, శాసనమండలి వైస్ చైర్మన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాకినాడ విషయానికి వస్తే కబర్స్థాన్ల డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, కమ్యూనిటీ హాల్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, షాదీఖానాలు కానివ్వండి, ఎన్ని కోట్లు డెవలప్మెంట్ చేశారో మీరు కావాలంటే చర్చకి రండి, మేము చర్చకి సిద్ధం. మాకు మైనార్టీలు మా టీడీపీకి ఉన్నారని చెప్పేసి అక్కడ ఒక సభ ఇదేం కర్మరావు బాబు అని అనిపిద్దానికి చెప్పేసి చేస్తుంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే కాకినాడలో ముస్లిమ్స్కి ఇదేం కర్మరావు బాబు అని చెప్పేసి ఎవడు లేడు. ఈరోజు మీరు నేను ఓపెన్ ఛాలెంజ్గా రమ్మంటున్నాను, వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంటే రావచ్చు. మీరు 70 లక్షల దాకా ఇస్తే మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే దూరంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు సుమారు 9 కోట్లు పైగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే ఇది కనివిని విరగని అభివృద్ధి అనుకోలే. अनंतपुर जिले के एमएलसी इंतखाब के लिए पर्चा दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। मगरबी गोदावरी के ग्रेजुएट टीचर्स व मजालिस मकामी के तहत एमएलसी नशिस्तों के लिए आज ही इंतखाबी इलामिया जारी किया गया है। 23 फरवरी तक पर्चे दाखिल करने की मोहलत दी गई है। अनंतपुर, कड़पा, कर्नूल हुदूद में मगरबी रायलसीमा से वासर कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार रविंद्र रेड्डी और असातिज़ा जुमरे के लिए रामचंद्र रेड्डी ने भी पर्चे दाखिल कर दिए हैं। पार्टी उम्मीदवारों ने कहा कि जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात ही उन्हें भारी अक्सरियत से जिताएंगी। 36 ప్రభుత్వ సంఘాల మద్దతు మరియు ఎంటైర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ మద్దతు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. అందరి ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు ముందుకు పోతున్నాను. ఈరోజు నేను అన్ని సమస్యలు కూడా ప్రభుత్వ సెక్టార్ నుంచి కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుంచి కానీ అన్ని సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తెలుసుకున్నాను. ఈ సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా నేను ముందుకు పోతున్నాను. ఉపాధ్యాయులకు ప్రభుత్వానికి మధ్య ఒక వారధిలాగా నిలబడి నేను సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మార్చి 17వ తేదీ ఎలక్షన్ జరగబోతున్నాయి. ఆ ఎలక్షన్లో మీరందరూ కూడా మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి నన్ను గెలిపిస్తారని, మీ అందరి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి 24/7 మీ సేవలోనే ఉంటానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత యువతరానికి కావచ్చు, నిరుద్యోగులకు కావచ్చు, ఉద్యోగులకు కావచ్చు, అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి కావచ్చు, 1998 క్వాలిఫైడ్ టీచర్లకు కావచ్చు, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమము, అభివృద్ధి కలగలిపినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. ఇటువంటి ప్రభుత్వం బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి అయినటువంటి వెన్నపూస రవీందర్ రెడ్డి అయినటువంటి నాకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి ఈరోజు ఈ యొక్క పశ్చిమ రాయలసీమ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, మేధావులు, పట్టభద్రులు అందరినీ కూడా నేను వినమ్రపూర్వకంగా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నా. चंद्रबाबू नायडू का दौर इख्तियार करप्शन में डूबा हुआ था। वासर कांग्रेस पार्टी के एमएलए जे चिंटी बाबू ने ये रिमार्क किया है। उन्होंने चंद्रबाबू के गैर मजाज अजाजों पर उन्हें मुबाहिस का चैलेंज किया। చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో యాళ్ళలో వేళ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చెప్తా ఉన్నాను. మీది 2 ఎకరాల నుంచి 20 లక్షల కోట్లకి ఎదిగారని చెప్పేసి అంటున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా. నేను మీకన్నా కూడా స్థితిపరుడు. నేను ఇప్పటికీ కూడా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తాను. ఎవడో మీ స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చిన దాని మీద మీరు అలాగా ఇలాగని చెప్పేసి నిన్న మీరు వేదిక మీద నా గురించి కామెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అనకొండ అన్నారు. అనకొండే, నేను అనకొండనే. మీరేంటి సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అనేటువంటి పార్టీ పెట్టినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని మింగేసినట్టు అనుకోండి మీరు. అలాగే పాత తెలుగుదేశం పార్టీని మింగేసినటువంటి అనుకోండి మీరు. వీళ్ళందరూ వెన్నుపోటు అన్నారు, కానీ వెన్నుపోటు కాదు, అనుకోండి మీరే. రేపన్న రోజున మీతో పాటు ఎవరో ప్రయాణం చేస్తారు అనేటువంటిది కనీసమైనటువంటి ఆ నాలెడ్జ్ అది మీకు నమ్మకం లేక
అపభద్రతా భావంలో ఉన్నారు. ఈయన ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడుతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఏదైనా సరే మీరు నిజంగా ఈ రకంగా చేసావు అని చెప్పేసి ఏమైనా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయగలిగితే నేను కూడా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసి శ్వేతపత్రాన్ని రిలీజ్ చేయండి. నేను ఎప్పుడైనా సరే డిబేట్ సిద్ధంగా ఉంటాను. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में अमल किए जा रहे आबी प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए पंजाब के वजीर आला भगवंत मान सिद्दीपेट जिले के दौरे पर है। भगवंत मान कोंडा पोचमा सागर पहुंच गए हैं। प्रोजेक्ट समेत पंप हाउस का उन्होंने मुआयना किया। इसके अलावा गजवेल का भी दौरा करने वाले हैं। ओहदेदारों ने भगवंत मान को कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की बहाली और रियासत में जेर जमीन पानी से मुताल्लिक कई अहम उमूर से वाकिफ कराया है। यादाद्री भोंगेर जिले में भयानक सड़क हादसा पेश आया। दंडो मलारपुरम गांव के ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में मजदूरों से भरे ऑटो ने श्वेता तेलुगु फूड्स की बस से जा टकराई। इस हादसे में 3 खवातीन मजदूर हलाक हो गए, दीगर कई शदीद जख्मी हो गए। महलूकिन का ताल्लुक नागाम गांव से बताया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगले तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, इस बात का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। ये रद्द-ए-अमल मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन होंगे, ऐसे में फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। तो यह है कि अभी असेंबली का चुनाव कर्नाटका का है आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में। दिसंबर में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव होगा, तो उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा और सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। पार्टी जो फैसला लेगी उसमें सब पाबंद है। हम 8 सीट लड़े थे पिछली मर्तबा और उसके अब जब आएगा वक्त तो लेंगे। पार्टी तय करेगी। ज्यादा सीटों पे लड़ सकते नहीं, ज्यादा पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी करेगी। वो भी फैसला लेंगे। कब लेंगे फैसला? कब? अरे इतनी जल्दी? अभी तो 24 में होगा ना। तैयारी हो रही, शुरू हो गया। नहीं तैयारी तो हो रही है, मगर हर पार्टी की हर स्ट्रेटेजी को मीडिया के सामने क्यों रखेंगे हम? तैयारी तो हो रही है। और हमारा 25-26 फरवरी को नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है थाने में, वहां पर हम लोग फिर से बातचीत करेंगे उसमें बारे में, पार्लियामेंट इलेक्शन में उसके बारे में, पार्टी को मजबूत करने के दूसरे प्रदेशों में बात करेंगे। उसमें निकल के मतलब हम ये माने कि उसमें फैसला आ जाएगा? नहीं, फैसला जो भी होगा वो मीडिया को बताना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव के बारे में, तेलंगाना असेंबली के बारे में हम सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। बीजेपी तोड़फोड़, तबाही और नफरत की सियासत पर अमल करती है। ये रिमार्क असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय के इश्तियाल अंगेज बयान पर दिया। बंडी संजय ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी अगर तेलंगाना में इख्तिदार पर आती है तो सेक्रेटरीट के गुंबदों को मुनहदिम कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स करने वालों ने एक माँ और बेटी की जान ले ली। आपको सबक नहीं मिल रहा है। आप देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप क्या आपको फख्र नहीं होना चाहिए, खुश होना नहीं चाहिए कि तेलंगाना प्रदेश में इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है जो ताजमहल से ऊंचा है। ताजमहल की खूबसूरती विश्व में किसी इमारत में नहीं आ सकती। और एक जगह पर पूरा मिनिस्ट्रीज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा। आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ बुलडोजर लगाएंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। कब तक आप ये बात करेंगे? क्या हासिल होने वाला है आपको? कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी तौर पे कुछ हासिल नहीं होगा। तेलंगाना में अब टाइम फिश हो जाएंगे, देखना आप। तिरुपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तिरुपुरा के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें देखी गई है। तिरुपुरा के असेंबली इलेक्शन में हमारुखी मुकाबले का इम्कान है। तिरुपुरा में सीपीएम ने 35 सालों तक हुकूमत की थी और 2018 में बीजेपी ने सीपीएम से इख्तिदार छीन लिया था। सीपीएम इस मरतबा कांग्रेस से इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी ने 60 में से 30 सीटें साबिक इलेक्शन में जीते थे, मगर इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। अभी मेरा कहने का मतलब यही है, अभी जो वोट शांतिपूर्ण हो रहा है
हाँ 4 बजे से जो होने से त्रिपुरा में बहुत शांति व सुकून मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले वो वोट इलेक्शन हो रहा, बाई इलेक्शन भी हो रहा है, हुआ पुर निगम भी वोट हुआ, शांतिपूर्ण वोट नहीं हुआ। अभी जो वोट हो रहा है ना, जब लाइन देखे कितना लाइन चल रहा है, तभी शांतिपूर्ण होने से पुर निगम में हम वोट नहीं दिया नहीं, बाई इलेक्शन में वोट नहीं दिया। अभी आज असल इलेक्शन में हम वोट दे रहे हैं, ये मेरा खुशी है। सारा त्रिपुरा में शांति मिल जाएगा, शांति आ जाएगा। हाँ, वोट देंगे जो पार्टी आएगा, जो सीट में बैठेगा, वो सारा त्रिपुरा में शांति के कायम आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत कुछ हो रहा है। शांति होने से सब कुछ शांति मिल जाएगा, ताकि यहाँ पर शांति से सभी जगह वोटाधिकार प्रयोग करे सभी जनता। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देखिए किस तरह जनता सवेरे सवेरे आके अपना वोटाधिकार प्रयोग कर रहा है। और मैं निश्चित आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जरूर करेगी। आप खुद अभी लाइन पे खड़े हैं, लोग जो वोट देने के लिए क्या कहना चाहेंगे पीसफुल वोट के लिए? पीसफुल वोट ही चाहिए। और बहुत आदमी कहते हैं आपके पास चुनौती क्या है? मेरे पास चुनौती यही है कि ये विरोधी और ये दो जो मिला है, ये अनहोली अलायंस, ये लोग शांति बजाय रखे और कुछ नहीं। इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना? एकदम बिल्कुल। कितने सीट की? लास्ट टाइम जो मिला था इससे कई गुना ज्यादा मिला। तीसरा मत हम लोगों के साथ कोई फैक्टर ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कबायली फेस्टिवल आदि महोत्सव का इफ्तिताह अंजाम दिया। आदि महोत्सव का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इनेकाद हो रहा है। वजारत कबायली उमूर की निगरानी में ट्राइबल मार्केटिंग डेवलपमेंट की जानिब से आदि महोत्सव का इनेकाद हो रहा है। इस फेस्टिवल में कबायलियों की तहजीब, फनकारी, खाने और तिजारत पर मबनी उमूर पेश किए गए। यानी कि मिलेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे, उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। क्या क्या प्रोडक्ट्स ये ट्राइबल जो कम्युनिटी वैल्यू एडिशन किया जा रहा है मिलेट्स के अंदर अब कर रहा है। बहुत पुराने समय से हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज भी रहे, जिसे हम आमतौर भाषा में मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, और सदियों से हमारे स्वास्थ्य के मूल में ये मोटा अनाज था और हमारे आदिवासी भाई बहन के खान पान का वो प्रमुख हिस्सा हो रहा है। अब भारत ने ये मोटा अनाज जो एक प्रकार से सुपर फूड है, इस सुपर फूड को श्री अन्न की पहचान दी है। यहाँ के महोत्सव के फूड स्टॉल पर भी हमें श्री अन्न का स्वाद और सुगंध देखने को मिल रही है। हमें आदिवासी क्षेत्रों के श्री अन्न का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, आदिवासी किसानों की आय भी बढ़ेगी। झारखंड के पलामू में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद सूरत हाल काबू में बताई गई है। मुकामी हुक्काम ने सूरत हाल को पुरअमन बताया है। पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी के लिए इकदाम किए हैं। दोनों फिरकों के जिम्मेदार लोगों की मीटिंग करते हुए माहौल को पुरअमन बनाया गया है। बुध के रोज़ दोनों फिरकों में होने वाले टकराव में पथराव और आतिजनी के वाक़यात पेश आए थे। इस तशद्दुद में कई अफराद समेत 6 पुलिस जवान भी जख्मी हुए। 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पलामू हूँ। अभी स्थिति बहुत सामान्य है, सभी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। रात भर आप लोगों ने घोषणा किया, मॉनिटरिंग की है, क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल, रात भर हम लोगों ने गश्ती की है। पुलिस प्रशासन चारों बगल पूरे पांकी क्षेत्र में जिस प्रकार से 144 धारा लगी है उसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और अभी नियंत्रण में है चीज़ें, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट पीछे नहीं है। शांति अपील के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? दोनों पक्षों से जिला प्रशासन की ओर से मैं शांति बहाल करने की अपील करता हूं कि सभी लोग भाईचारे बढ़ा कर रखें। शांति की अपील मैं करता हूं।
अब कैसे बात बिगड़ गई, हम तो यह सुने कि भाई यहाँ पर क्या नाम है, शिवरात है ऊपर पहाड़ पर, तो उसमें जैसे यहाँ बैनर लोग लगा रहा था, उसमें जैसे इन लोग मना किए तो इसी में बात बढ़ गया, बात दोनों तरफ से बढ़ा। अभी आप लोग शहर के अंदर हैं? हम लोग तो अंदर में हैं। प्रशासन है, अंदर में क्या माहौल है कैसे? अंदर में सब ठीक है, अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अभी क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा? अभी हम लोग शांति चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ट्रेन हादसा पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में मालगाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दो मालगाड़ियां एक ही पटरी पर टकरा गई, जिससे बोगियां अलहदा हो गई। इस हादसे से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की ट्रेनों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई। ट्रेन हादसा लापरवाही से हुआ या कोई और वजह है, इस बात की तहकीकात की जा रही है। गाड़ी पकड़ो तो आइए। हादसा ये अचानक यार, दो गाड़ियों, एक गाड़ी है डाउन की जा रही थी, अब की आ रही थी, और अब आके तो क्या बताऊँ, अब आके तो आप लोग अब लापरवाही तो अभी डिसाइड होगा। अभी लापरवाही के बारे में एक ही पटरी पे सर आई है ट्रेनें, दोनों एक ही पटरी पर आई है क्या? तो कैसे एक ही पटरी पर आ गई? एक ही रेलवे ट्रैक हो गई है, जो भी है भाई, अभी इस बारे में जांच कर लेते हैं थोड़ा सा, तब बताएंगे पूरी डिटेल का। गाड़ी पकड़ो तो आइए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल फी लीटर 272 रुपये में फरोख्त हो रहा है। कल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 22 रुपये इजाफा किया गया। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बदहाली और महंगाई के दौर से गुजर रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 मुकाम पर टीम इंडिया पहुंचने की खबर आईसीसी की जानिब से की गई गलती का नतीजा था। कल हमने भी इसी खबर को नशर करते हुए कहा था कि टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 मुकाम पर पहुंच गई है, जबकि आईसीसी की जानिब से गलती सुधारने के बाद टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 मुकाम पर बरकरार है और हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं टीम इंडिया T20 और वनडे मैचों की रैंकिंग में नंबर 1 मुकाम पर है और उम्मीद है कि जल्द ही टेस्ट मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर नंबर 1 मुकाम पर पहुंच जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। विशाखा में 2 रोजा ग्लोबल टेक समिट का आगाज। डिजिटल और फॉर्मल शुबों से मुतालिक 1000 से जायद मंदुबीन की शिरकत। एपी बीजेपी के साबिक सदर कर्नल लक्ष्मी नारायण बीजेपी से मुस्तफी। सियासी मुस्तकबिल का फैसला जल्द करने का ऐलान। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान सिद्दीपेट के दौरे पर। तेलंगाना के पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का किया मुशाहिदा। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग। 60 असेंबली नशिस्तों के लिए हमारुखी मुकाबला। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।